हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ आर्मी जेसीओ कैटरिंग एग्ज़ाम 2025 से संबंधित टोटल 100 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। जो भी भाई आर्मी जेसीओ कैटरिंग का अगर फार्म भरे हैं तो सबसे पहले दोस्त आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस जो प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आया हूँ यह एक ओरिजिनल पेपर पर आधारित रहने वाला है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो और एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को दोस्त बता दूं, तो इसमें पूरे 100 प्रश्न रहने वाले हैं। आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण 100 प्रश्न साबित होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि शुरू कर दिए 10, 20 या 50 क्वेश्चन के बाद भाग जाएं, तो भागना नहीं है। आप लोग तो ऐसे ही अगर फिल्म को देखते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आप लोगों को यह केवल 50 मिनट या 55 या 58 लगभग यही मिनट रहने वाला है। औसतन हमारी वीडियो 100 प्रश्नों में लेकर आता हूँ जो यही रहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्त मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ, जो यह है हमारी। अगर दोस्त आप जेसीओ का फॉर्म भरे हैं तो 5 जुलाई यह हमारी पहली सूचना है आप लोग को। 5 जुलाई शाम 8 PM 400 प्लस प्रश्नों की एक मैराथन क्लास है जो यूट्यूब पर लाइव रहने वाली है। तो इस क्लास से आप लोग ज़रूर से जुड़िए। इस क्लास से जुड़ना ना भूलें। आप लोग जितना इससे जुड़ेंगे तो 400 टोटल प्लस प्रश्न रहने वाले हैं। और दोस्त अगर आप लोग को किसी भी थ्योरी की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आप लोग को थ्योरी की PDF मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है बनदेवी स्टडी ऑफिशियल, या हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्त आप लोगों को 1000 अगर प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसके एक प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ, वहाँ आप लोगों को 1000 प्रश्नों का PDF कैसे मिलेगा यह आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो इसको आपके एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार किया गया है, जो रामबाण साबित हो सकता है। तो इसमें अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे। जो 1000 प्रश्न है ये MCQ फॉर्मेट में है। और दोस्त आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में थ्योरी भी है और प्लस प्रैक्टिस सेट है। आप लोग जाकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है तो आप लोग उस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, जितनी बार मन करे उतनी बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को धीरे धीरे याद हो जाएगा। अगर कोई भी समस्या है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी भाइयों का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम विष किस प्रकार का होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम विष किस प्रकार का होता है? तो यह जो है हमारा एक न्यूट्रॉक्सिन होता है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 2 को देखते हैं, ISO 22000 किससे संबंधित है? तो ISO जो हमारा 22000 है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है हमारा ISO जो हमारा 22000 है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन बी। 3 है, रुक्स किस प्रकार की सॉस बनाने के लिए बेस माना जाता है? तो जो हमारा रुक्स है यह किस प्रकार की सॉस बनाने के लिए बेस बनाया जाता है? तो है हमारा वाइट सॉस। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, रुक्स
व्हाइट सॉस बनाने का बेस माना जाता है। 4 एक आदर्श बैलेंस्ड डाइट में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो एक हमारी जो बैलेंस्ड डाइट है उसमें वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो वह हमारी 20 से 30% वसा की मात्रा होनी चाहिए, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 20 से 30%। 5 ट्राइकोसिस्ट किस खाद्य जनित रोग से संबंधित है? जो हमारा ट्राइकोसिस्ट है यह किस खाद्य जनित रोग से संबंधित है? तो यह जो है हमारा ट्राइकोनोसिस एक खाद्य जनित रोग है हमारा, यह ट्राइकोनोसिस, और यह ट्राइकोसिस्ट खाद्य जनित से होता है। यह ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 6 खाद्य रंगों को FSSAI द्वारा किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो FSSAI किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो यह जो है हमारा प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से वर्गीकृत किया जाता है FSSAI को, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7 विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से हमारी रतौंधी रोग होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, और इसका रासायनिक नाम हमारा रेटिनॉल होता है। तो चलिए हम लोग आगे वाले प्रश्न को देखते हैं, 8 को। HACCP प्रणाली में कितने मुख्य सिद्धांत होते हैं? तो मुख्य सिद्धांत कितने होते हैं हमारे HACCP प्रणाली में? तो वह जो है हमारा HACCP प्रणाली में टोटल 7 सिद्धांत होते हैं। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 9 को देखते हैं, स्टॉक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्टॉक का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो स्टॉक का प्रयोग हमारा स्वाद बढ़ाने वाले तरल पदार्थों के लिए किया जाता है। स्टॉक का ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 10 सबसे अच्छा पशु प्रोटीन स्रोत कौन सा है? तो पशु प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो वह हमारा अंडा है जो पशु प्रोटीन स्रोत है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 11 पेस्ट्री फ्लोर में प्रोटीन की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो पेस्ट्री फ्लोर में प्रोटीन की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो पेस्ट्री फ्लोर में लगभग 6 से 8% होती है प्रोटीन की मात्रा। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 12 एलर्जी प्रतिक्रिया किससे होती है? तो जो हमारी एलर्जी प्रतिक्रिया है यह किससे होती है? तो जो एलर्जी है हमारी यह एलर्जन प्रोटीन से होती है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 13 किसी भोज्य पदार्थ का पीएच मान किसे दर्शाता है? तो किसी भोज्य का पीएच मान किसे दर्शाता है? तो पीएच मान हमारा जो है वह किसी भी भोज्य पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है, यानी कि वह अम्ल है कि क्षार है, इसी को दर्शाता है हमारा पीएच मान। पीएच मान पीएच स्केल से मापा जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 14 को देखते हैं, सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सबसे अधिक जो ऊर्जा है वह हमारी वसा से प्राप्त होती है। तो वसा इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी वसा। प्रश्न संख्या 15 ड्राई हीट कुकिंग का उदाहरण क्या है?
तो ड्राई हीट कुकिंग का उदाहरण क्या है? तो हमारा ड्राई हीट कुकिंग का जो उदाहरण है वह है हमारा बेक करना। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 16 ब्लीचिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वह हमारा एंजाइम सक्रियता हेतु ब्लीचिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 17 है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो जो हमारी विटामिन B12 है इसमें प्रमुख रूप से कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम हमारा साइनोकाबलिन होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह है हमारा विटामिन B12 साइनोकाबलिन और इसमें प्रमुख रूप से कोबाल्ट पाया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 है बैक्टीरिया का सबसे तेज वृद्धि किस काल बैक्टीरिया का सबसे तेज वृद्धि काल कौन सा होता है? तो वृद्धि काल सबसे तेज बैक्टीरिया का कौन सा होता है? तो वह जो है हमारा जो लॉग फेज है यानी कि लॉग फेज में बैक्टीरिया की सबसे अधिक वृद्धि होती है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा लॉग फेज दिया है। 19 को देखते हैं। अंडा उबलने की सामान्य ताप सीमा क्या है? तो अंडा उबालने की सामान्य ताप विधि क्या है? तो वह हमारा अंडे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस के तापमान पर उबाला जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर और इसको 4 घंटे के अंदर पकाकर खाना चाहिए, नहीं तो यह 4 घंटे के बाद खराब होने लगता है यानी कि खराब हो सकता है हमारा जो अंडा है यह। प्रश्न संख्या 20 फूड बॉर्न इन्फेक्शन के लिए कौन सा जीव उत्तरदायी है? तो जो हमारा फूड बॉर्न है या इन्फेक्शन के लिए कौन सा जीव उत्तरदायी है? तो वह जो है हमारा साल्मोनेला। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। साल्मोनेला जो है हमारा जीव यह फूड बॉर्न इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार है। 21 निम्न में से कौन सी खाद्य संरक्षित करने की पद्धति नहीं है? तो खाद्य संरक्षित करने की प्रक्रिया कौन सी नहीं है? तो वह हमारी सेकना यानी कि रोटी सेक कर संरक्षित नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग सेक कर तुरंत खाया जा सकता है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 22 सैंपलिंग खाद्य निरीक्षण की प्रक्रिया का भाग है। तो सैंपलिंग खाद्य प्रक्रिया जो है खाद्य निरीक्षण की कौन सी प्रक्रिया है? तो मैं अपने थ्योरी की क्लास में या जो जितनी भी खाना पकाने की विधि है तकनीक है इसको मैं एक थ्योरी बनाया हूँ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। तो यह जो सैंपलिंग है तो यह हमारी प्रारंभिक चरण खाद्य निरीक्षण की प्रारंभिक चरण सैंपलिंग कहलाती है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 23 को देखते हैं। खाद्य पदार्थों में नाइट्रेट की अधिकता से क्या समस्या हो सकती है? तो नाइट्रेट अगर खाद्य पदार्थ में अधिक है तो इससे कौन सा रोग हो सकता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से हमारी मेट हेमोग्लोबिनोमिया यही रोग होता है। यह कितना बड़ा नाम है दोस्त, किसी को याद कैसे हो पाएगा। मेट हेमोग्लोबिनोमिया ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24 कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत करता है? तो
आप लोग जानते हैं जो हमारा कैल्शियम है यह हड्डियों को मजबूत करता है और यह प्रमुख रूप से दूध में पर्याप्त रूप में पाया जाता है और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक हमारा 20 होता है। और यह जो कुछ भी जो मतलब मुर्गा या मांस मतलब मछली में या मुर्गा वगैरह में यह मतलब ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन दूध में यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 25, सेमी पेरिसेबल फूड उदाहरण है। यह जो सेमी पेरिसेबल है यह एक प्रकार का फूड है जो किसका उदाहरण है। तो वह जो है हमारा अंडा का प्रमुख उदाहरण हमारा सेमी पेरिसेबल है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 26 को देखते हैं, पैटिसियर का कार्य मुख्यतः किससे संबंधित होता है। तो जो हमारा पैटिसियर का कार्य है यह मुख्यतः किससे संबंधित होता है। तो पैटिसियर हमारा मिठाई और पेस्ट्री बनाने में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 27 है, निम्न में से कौन सा रोग साल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है। तो जो साल्मोनेला है इस बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। तो वह हमारी टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से हमारा टाइफाइड रोग होता है। और टाइफाइड में जो हमारा जीवाणु है वह हमारा साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु प्रमुख रूप से इसमें पाया जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 28, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा 9। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन डी। 29, FSSAI का गठन किस वर्ष हुआ था। तो वह सन 2006 में हुआ था। 2006। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा 2006। 30 है, अंडे की सफेदी का प्रमुख प्रोटीन कौन सा है। तो अंडे की सफेदी का प्रमुख प्रोटीन कौन सा है। तो वह है हमारा एल्बुमिन। जो एल्बुमिन है यह अंडे की सफेदी का प्रमुख प्रोटीन है। या जो अंडे का सफेदी है उसमें एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन ए। 31 है, ब्लीचिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हमारी खाना पकाने की ब्लीचिंग प्रक्रिया है इसका मुख्य उद्देश्य इसमें ऑप्शन में से कौन सा है। तो वह जो है हमारा एंजाइम को निष्क्रिय करना। ब्लीचिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य एंजाइम को निष्क्रिय करना। ऑप्शन सी। 32, किस प्रकार की आग पर पानी नहीं डालना चाहिए। तो किस प्रकार की आग पर पानी नहीं डालना चाहिए। लकड़ी की आग पर भी डालना चाहिए पानी, कागज़ की आग पर भी पानी डालना चाहिए, कपड़े में आग लगी है तो वहाँ भी पानी डाल सकते हैं। तो यह सब तीनों नहीं होगा। तेल या वसा से आग लगने पर इसमें पानी नहीं डालना चाहिए। और ऑप्शन सी। और आपको जो करंट है इससे भी आग लगी है तो उसमें पानी नहीं डालना चाहिए। आपको सबसे पहले जो विद्युत है यानी कि लाइट है करंट को सबसे पहले जो मेन स्विच है उसी से काट देना चाहिए। उसके बाद आप मतलब गैस से बुझा सकते हैं। 33 है, खाद्य विषाक्तता फूड पॉइजनिंग किस कारण से होती है।
तो खाद्य जो विषाक्तता है, फूड पॉइजनिंग, यह किस कारण से होती है? तो यह जो है हमारा अधिक नमक से भी होता है, बासी भोजन खाने से भी होता है, कीटनाशकों से भी होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, सभी। इससे बचाव के लिए आप लोगों को साफ सफाई हाइजीन करना बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। 34, बेकिंग पाउडर में कौन सा गैस बनता है? जो हमारा बेकिंग पाउडर है, इसमें कौन सा गैस बनता है? तो वह जो है हमारा बेकिंग पाउडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, यानी कि CO2। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 35, HACCP का पहला सिद्धांत क्या है? जो हमारी HACCP है, इसका जो पहला सिद्धांत है वह क्या है? तो वह जो है हमारा खतरे का विश्लेषण करना। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, खतरे का विश्लेषण करना मुख्य उद्देश्य है HACCP का। 36 को देखते हैं, मिल्क प्रोटीन का मुख्य घटक क्या है? तो जो हमारे मिल्क में प्रोटीन पाई जाती है, इसका मुख्य घटक क्या है? तो वह है हमारी केसीन। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, केसीन। और जो ग्लूटेन है यह हमारे गेहूं में प्रमुख रूप से पाया जाता है। 37 को देखते हैं, सबसे तेज खाद्य प्रदूषक बैक्टीरिया कौन सा है? तो खाद्य प्रदूषक सबसे तेज बैक्टीरिया कौन सा है? तो वह जो है हमारा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 38, सेफ्टी फर्स्ट का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? सेफ्टी फर्स्ट का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह हमारी आग से सुरक्षा के लिए सेफ्टी फर्स्ट सिद्धांत है हमारा, यह संबंधित है, यानी कि अग्नि सुरक्षा। ऑप्शन सी सेफ्टी फर्स्ट के सिद्धांत से संबंधित है। 39, क्रॉस कंटेमिनेशन से क्या तात्पर्य है? तो क्रॉस कंटेमिनेशन से क्या तात्पर्य है? तो वह जो है हमारा क्रॉस कंटेमिनेशन से एक सतह से दूषित तत्व का दूसरी सतह पर आ जाना क्रॉस कंटेमिनेशन का तात्पर्य है। एक सतह से दूषित तत्व का दूसरी सतह पर आ जाना, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 40 को देखते हैं, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो फीमेल में दोस्त मैं बता दूं आप लोग को 2000 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, और मेल में 2500 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, यानी कि इन सब के बीच में कौन सा दिया है? 2000 से 2500, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 41 को देखते हैं, माइस्ट हीट कुकिंग में कौन सी विधि शामिल है? तो माइस्ट हीट कुकिंग में कौन सी विधि शामिल है? माइस्ट हीट कुकिंग में हमारी भाप में पकाना यह विधि शामिल है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 42 को देखते हैं, FSSAI लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम सीमा क्या है? तो FSSAI संस्था के द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम सीमा क्या है? तो वह जो है हमारी 5 लाख, यानी कि अगर आप लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं FSSAI के द्वारा, तो आप लोगों को लगभग 5 लाख की रकम देनी होगी।
यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 43 को देखते हैं। सब्जियों में पाया जाने वाला ऑक्सालेट किस अवशोषित होने से रोकता है? तो सब्जियों में पाया जाने वाला ऑक्सालेट किसे अवशोषित होने से रोकता है? तो वह जो है हमारी ऑक्सोलेट है हमारा विटामिन सी को रोकने को अवशोषित का कार्य करता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 44 टेबल एटिकेट्स का संबंध किससे है? जो हमारा टेबल एटिकेट्स है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है हमारा टेबल एटिकेट्स खाना खाते समय के शिष्टाचार से संबंधित है। टेबल एटिकेट ऑप्शन सी। 45 कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन डी का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन डी का जो हमारा अच्छा स्रोत है वह हमारी सूर्य की किरणें जो सुबह सुबह निकलती हैं वह सबसे अच्छा स्रोत है, और मशरूम। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी है, मशरूम। 46 किचन ब्रिगेड सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? तो किचन ब्रिगेड सिस्टम की जो शुरुआत किए थे हमारे ऑगस्ट स्कोफियर, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 47 लॉर्डिंग तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो लॉर्डिंग तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? तो वह जो है हमारे मांस को रसदार बनाने में लॉर्डिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मांस को रसदार बनाने में। 48 बाजार से खरीदे गए खाद्य पदार्थ में एग मार्क क्या होता है? जो कोई भी सामान अगर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उस पर एग मार्क लिखा होता है, तो वह किस खाद्य पदार्थ को दर्शाता है? तो वह जो है हमारा गुणवत्ता की पहचान को एग मार्क लिखा हुआ दर्शाता है। जो खाद्य पदार्थ पर एग मार्क लिखा होता है यह हमारा उसकी गुणवत्ता की पहचान करवाता है। ऑप्शन बी। 49 भोजन के तापमान को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की विधि क्या है? तो अगर आप लंबे समय तक भोजन के तापमान को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसकी विधि कौन सी है? तो वह है हमारी इंसुलेशन। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, इंसुलेशन। प्रश्न संख्या 50। तो हमारे जो 100 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ इसमें से आधे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं दोस्त। तो किचन हाइजीन का सबसे पहला नियम क्या है? किचन हाइजीन का सबसे पहला नियम क्या है? तो वह जो है हमारा बार बार हाथ को धोना है। वैसे तो यह सभी किचन हाइजीन के नियम हैं, लेकिन जो पहला नियम है हमारा वह बार बार हाथ को धोना, यानी कि कुछ भी करते हैं तो उसके बाद आप हाथ धो लीजिए। और हाथ धोने की स्वच्छ हाथ धोने की न्यूनतम समय 20 सेकेंड है। 20 सेकेंड तक आपको हाथ धोना चाहिए। और दोस्त मैं आप लोगों के लिए एक सूचना देना चाहता हूँ। जो हमारी सूचना है तो 5 जुलाई आ रही है। 5 जुलाई शाम 8 PM को 400 प्लस प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ जो यूट्यूब पर लाइव रहने वाली है। तो इससे भी आप लोग जुड़ना मत भूलना दोस्त। अगर दोस्त आप लोग को 1000 प्रश्नों का अगर PDF चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि आपको 1000 प्रश्नों का PDF कैसे मिलेगा। इसकी संपूर्ण जानकारी उसमें दी गई है। इसमें से अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है आपके एग्ज़ाम में।
तो यह आपको एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, तो इसको आप लोग ज़रूर से ले लीजिए। अगर आप थ्योरी की पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो बनदेवी स्टडी ऑफिशियल के नाम से है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको थ्योरी की पीडीएफ थ्योरी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का, वहाँ लिंक मौजूद है। तो हमारा प्रश्न संख्या 51 है, बीमारू दूध में कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है? तो जो बीमारू दूध होता है उसमें कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है? तो वह हमारी कैटालेस, जो कैटालेस एंजाइम है यह बीमारू दूध में सक्रिय रहता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 52 को देखते हैं, स्मोक्ड, जो स्मोक्ड मीट में कौन सा रसायन कैंसर जनक हो सकता है? स्मोक्ड मीट में कौन सा रसायन कैंसर जनित हो सकता है? तो वह हमारा बेंजोपायरीन। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 53, वाइट सॉस को बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? वाइट सॉस को बनाने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो वह हमारा राउक्स प्लस दूध, राउक्स प्लस दूध को मिलाकर हमारा वाइट सॉस तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 54 को देखते हैं, बाटुलिज्म किससे होता है? तो जो बाटुलिज्म है यह किससे होता है? तो बाटुलिज्म हमारा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 55, कौन सा विटामिन खून के थक्के को बनने में सहायक होता है? तो खून का थक्का बनाने के लिए विटामिन के प्रमुख रूप से सहायक होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, विटामिन के। 56 को देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्राथमिक खाद्य सुरक्षा तकनीक नहीं है? तो प्राथमिक सुरक्षा तकनीक खाद्य की कौन सी इन तकनीकों में से नहीं है? तो पाश्चुकरण भी है, रेडिएशन भी है, स्टरलाइजेशन भी है, यानी कि यह 3 नहीं होगा। तो वह हमारी डीप फ्रीजिंग। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 57, लॉर्डिंग तकनीक किस उद्देश्य से उपयोग होती है? जो हमारी लॉर्डिंग तकनीक है यह किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? तो यह हमारे मांस को रसदार बनाने के लिए लॉर्डिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। 58, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड बॉर्न इन्फेक्शन नहीं होता है? तो कौन सा है हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इससे फूड बॉर्न इन्फेक्शन नहीं होता है? तो वह है हमारा एस्परजिलस। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, एस्परजिलस। 59, किचन ब्रिगेड प्रणाली में सूप सॉस का कार्य क्या होता है? सॉरी दोस्त, किचन ब्रिगेड प्रणाली में सूप सॉस सेप का कार्य क्या होता है? तो किचन ब्रिगेड प्रणाली में सॉस सेप का कार्य क्या होता है? तो वह हमारी मुख्य शेफ की अनुपस्थिति में संचालन करना सॉस शेफ का प्रमुख कार्य होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 60 को देखते हैं, सबसे तेज गर्मी संचरण विधि कौन सी है? तो सबसे तेज हमारी गर्मी संचरण विधि कौन सी है? तो वह हमारी विकिरण, यानी कि रेडिएशन। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 61,
कूक चील विधि। तो कूक चील विधि में तापमान किस सीमा तक लाया जाता है? जो हमारी कूक चील विधि है इसमें तापमान किस सीमा तक लाया जाता है? तो वह जो है हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लाया जाता है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 62 को देखते हैं। ड्राई स्टोरेज के लिए उपयुक्त तापमान है। तो ड्राई स्टोरेज के लिए कौन सा तापमान हमारा उपयुक्त है? तो वह हमारा 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 63। खाद्य श्रृंखला फूड चेन का पहला सदस्य कौन होता है? तो खाद्य श्रृंखला फूड चेन का पहला सदस्य कौन होता है? तो वह हमारा उत्पादक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा उत्पादक। 64। ब्राउनिंग प्रक्रिया बेकिंग में किसके कारण होती है? तो ब्राउनिंग प्रक्रिया बेकिंग में किसके कारण होती है? तो वह हमारा मेलाई रिएक्शन यानी कि मेलार्ड रिएक्शन। ब्राउनिंग प्रक्रिया बेकिंग में किसके कारण होती है? मेलार्ड रिएक्शन के कारण ब्राउनिंग प्रक्रिया होती है बेकिंग में। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 65 को देखते हैं। FATTOM में टी का अर्थ क्या है? तो यह जो है हमारा FATTOM में टी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर 2 टी है तो यह इसका टाइम और टेम्परेचर यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 66। मोनसेल सलाद किस श्रेणी में आता है? जो एक प्रकार का सलाद है जिसका नाम है मोनसेल, यह किस श्रेणी में आता है? तो यह एक ठंडा सलाद है मोनसेल सलाद। ऑप्शन सी। 67। फूड हैंडलर को कितनी बार हाथ धोना चाहिए? तो फूड हैंडलर को कितनी बार हाथ धोना चाहिए? तो वह है हमारा हर कार्य के बाद फूड हैंडलर को हाथ धोकर करना चाहिए। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 68। फ्रोजन खाद्य सामग्री को सबसे सुरक्षित रूप से कैसे डीफ्रॉस्ट किया जा सकता है? तो सबसे सुरक्षित जो हमारा डीफ्रॉस्ट है तो वह है हमारा रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रीज करना। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 69। निम्न में से कौन सा खनिज शरीर के द्रव संतुलन में सहायक होता है? तो वह जो है हमारा पोटेशियम शरीर में द्रव संतुलन के लिए द्रव संतुलन की सहायक के लिए आवश्यक होता है हमारा पोटेशियम। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर पोटेशियम। 70। लैक्टोज इंटॉलरेंस का कारण क्या है? जो लैक्टोज है इसका इंटॉलरेंस का कारण क्या है? तो वह है हमारी दूध की एलर्जी यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। सॉरी दोस्त, इसका जो होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज एंजाइम की कमी के कारण हमारा लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 71। भोजन के विषाक्त होने का सबसे पहला लक्षण क्या हो सकता है? तो भोजन के विषाक्त होने का सबसे पहला लक्षण क्या हो सकता है? तो वह जो है हमारी दस्त यानी कि उल्टी, दस्त और पेट में दर्द। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 72। टोस्टिंग किस प्रकार की पाक कला विधि है?
टोस्टिंग किस प्रकार की पाक कला विधि है? तो वह जो है हमारी हाइड्रेट सॉरी दोस्तों ड्राई हीट, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर ड्राई हीट। 73 को देखते हैं, किस तापमान पर बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं? तो कौन से तापमान पर बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं? तो जो है हमारा 20 डिग्री से 45 डिग्री के बीच। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 74, खाना पकाने के दौरान सब्जियों का हरा रंग बना रखने के लिए क्या ज़रूरी है? तो खाना पकाने के दौरान सब्जियों का हरा रंग बना रखने के लिए क्या ज़रूरी है? तो वह जो है हमारा खुले बर्तन में पकाना। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 75 को देखते हैं, खाद्य उत्पादों पर FSSAI नंबर किस उद्देश्य से प्राप्त होता है? तो वह जो है हमारा गुणवत्ता व लाइसेंस की पहचान है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 76, रेंडरिंग तकनीक का उपयोग किस लिए होता है? तो रेंडरिंग तकनीक का उपयोग किस लिए होता है? तो वह जो है हमारी रेंडरिंग तकनीक का उपयोग वसा अलग करने की एक विधि है। ऑप्शन बी। 77, टेम्परेचर डेंजर जोन की सीमा क्या है? तो टेम्परेचर जो डेंजर जोन है इसकी सीमा हमारी 5 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 78, नीला खाद्य रंग किस कोड से जाना जाता है? तो यह जो खाद्य रंग के कोड हैं, मैं इसके लिए एक आप लोगों के लिए थ्योरी भी बना दिया हूँ। तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं और इसकी जानकारी अच्छे से टोटली जानकारी ले सकते हैं। तो नीला खाद्य रंग कोड कौन से कोड से जाना जाता है? तो वह जो हमारा IN132 हमारे नीला रंग का कोड है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 79, डिब्बा बंद खाद्य में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है? जो हमारा डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ है इसमें सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें जो है हमारी सबसे पहले ब्लीचिंग। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर ब्लीचिंग। 80 है, स्टीमिंग विधि का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो स्टीमिंग विधि का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो वह हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 81, लैक्टो वेजिटेरियन व्यक्ति क्या खाता है? जो है हमारा लैक्टो वेजिटेरियन व्यक्ति क्या खाता है? तो वह जो है हमारा जो लैक्टो वेजिटेरियन व्यक्ति है वह हमारा दूध दही और एक प्रकार का वह शाकाहारी होता है। दूध दही और वह शाकाहारी होता है, दाल वगैरह यही खाता है। ऑप्शन सी। 82, मांस टूथ किस कारण से होता है? तो मांस टूथ हमारा किस कारण से होता है? तो हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऊपर ऑप्शन ए है, नीचे बी है, सी है, डी है। तो जो हमारा मांस टूथ है यह हमारा फ्लोराइड की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 83 है, थर्मामीटर को भोजन में कहाँ डालना चाहिए? जो हमारा थर्मामीटर होता है यह भोजन के तापमान को जांचने वाला होता है।
तो इसको थर्मामीटर में भोजन को कहाँ डालना चाहिए? तो वह जो है हमारा जो सबसे ठंडी जगह है वहाँ। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 84 FSSAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो FSSAI जो हमारा एक अधिनियम आया था 2006 में और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह हमारा दिल्ली है। FSSAI का मुख्यालय दिल्ली में है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 85 नाइट्रेट शरीर में कौन सी गैस में बदलता है? तो जो हमारा नाइट्रेट है यह शरीर में कौन सी गैस को बदलता है? तो वह जो है हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड को। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर NO। 86 को देखते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फूड सेफ्टी में किस पर लागू होता है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फूड सेफ्टी में किस पर लागू होता है? तो है हमारा कंटेनर की स्थिरता में। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 87 को देखते हैं। 2 स्टेप कूलिंग में पहला स्टेप क्या है? तो हमारा 2 स्टेप कूलिंग में जो पहला स्टेप है वह कौन सा है? 2 स्टेप कूलिंग में जो हमारा पहला स्टेप है वह हमारा 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक 2 घंटे में। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 88 रो किचन सुरक्षित आंतरिक तापमान क्या है? तो रो चिकन सुरक्षित आंतरिक तापमान क्या है? तो वह है हमारा 74 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। 89 बटर मुख्यतः किसका उदाहरण है? तो जो हमारा बटर है यह मुख्यतः किसका उदाहरण है? तो वह है हमारा इमोल्शन, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर इमोल्शन। 90 एंटीऑक्सीडेंट का कार्य क्या होता है? जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है इसका कार्य क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट का कार्य क्या होता है? तो हमारा ऑक्सीडेशन को रोकना, यानी कि ऑक्सीकरण को रोकना। ऑप्शन सी। 91 को देखते हैं। GMP का पूरा नाम क्या है? GMP का दोस्त पूरा नाम क्या है? GMP का हमारा जो पूरा नाम है वह गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ऑप्शन ए। 92 को देखते हैं। किचन फ्लोर का सबसे सुरक्षित प्रकार कौन सा है? तो किचन फ्लोर का सबसे सुरक्षित प्रकार कौन सा है? तो वह है हमारा नॉन स्लिपिंग टाइल, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 93 को देखते हैं। पाचन तंत्र में पहला एंजाइम कौन सा कार्य करता है? तो पाचन तंत्र में पहला एंजाइम कौन सा कार्य करता है? तो वह हमारा एमाइलेज। पाचन तंत्र में पहला एंजाइम एमाइलेज का कार्य करता है। ऑप्शन बी। 94 फूड मिलाइडिंग क्या है? तो फूड मिलाडिंग क्या है? जो हमारा फूड मिलाडिंग है यह हमारा धोखाधड़ी द्वारा मिलावट, फूड मिलाडिंग के द्वारा धोखाधड़ी द्वारा मिलावट किया जाता है। ऑप्शन बी। 95 ट्रेस सर्विस का प्रयोग कहाँ होता है? तो ट्रेस सर्विस का प्रयोग कहाँ होता है? ट्रेस सर्विस का प्रयोग हमारा हॉस्पिटल में होता है। ऑप्शन सी। 96 को देखते हैं। डेजर्ट को परसने का सही तरीका क्या है? तो डेजर्ट को परसने का सही तरीका क्या है?
डेजर्ट को परोसने का सही तरीका क्या है? तो यह हमारा मुख्य भोजन के बाद डेजर्ट को परोसा जाता है। ऑप्शन सी। 97। लैक्टोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? लैक्टोज हमारा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो हमारा डिसैकेराइड है। लैक्टोज हमारा एक प्रकार का डिसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन बी। 98। पिकलिंग में कौन सा एजेंट प्रयुक्त होता है? जो हमारा पिकलिंग है इसमें कौन सा एजेंट प्रयुक्त होता है? तो वह जो है हमारा पिकलिंग में नमक और सिरका प्रमुख रूप से प्रयोग होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, नमक और सिरका। 99। फूड एलर्जी किससे होती है? यह जो है हमारी फूड एलर्जी यह किससे होती है? तो फूड एलर्जी जो है हमारी यह प्रमुख रूप से प्रोटीन से होती है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 100 और आज के प्रैक्टिस सेट का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100। वर्क ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो वर्क ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्त आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो दोस्त अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आप लोगों के लिए 100 प्रश्न लेकर आया था इनमें से कितने प्रश्नों का जवाब आप लोग को सही सही पता था। और अगर दोस्त आप लोग को कोई भी समस्या है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी दोस्तों का रिप्लाई देता हूं। और एक ज़रूरी बात, आप लोग 5 जुलाई जो 5 जुलाई आ रही है शाम 8 PM को 400 प्लस प्रश्नों की एक मैराथन क्लास होने वाली है जो YouTube पर लाइव रहने वाली है। इससे भी आप लोग जुड़ना ना भूलें, ज़रूर से जुड़िए मैराथन क्लास से। और एक ज़रूरी बात, अगर आप हमारे अगर आपको 1000 प्रश्नों का अगर PDF चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ आपको जानकारी कैसे 1000 प्रश्नों का PDF कैसे मिलेगा इसकी संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आप लोग ज़रूर से जाइए हमारे प्लेलिस्ट में 1000 PDF प्रश्नों को लीजिए और अपनी तैयारी को अपने एग्ज़ाम के लिए मजबूत कीजिए। और यह आपको एग्ज़ाम के ध्यान में रखते हुए 1000 प्रश्नों का PDF तैयार किया गया है और यह आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा दोस्त। या आप लोग 1000 प्रश्नों का PDF ज़रूर से ले लीजिए, आपको एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह तैयार किया गया है। और आप लोग थ्योरी की अगर PDF चाहते हैं, अगर दोस्त आप लोग किसी भी थ्योरी की PDF चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल बनदेवी स्टडी ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप लोग को थ्योरी की PDF मिल जाएगी। और नहीं तो आप हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जितने भी भाई आर्मी JCU कैटरिंग का फार्म भरे उनको। और आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।